नमस्कार, मैं हूं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज़। खबर अयोध्या से। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का सपा या कांग्रेस से हो सकता है गठबंधन, ये कहना था इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नजमुल हसन गनी का। उन्होंने कहा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रदेश में हमारा गठबंधन की बात सपा और कांग्रेस से चल रही है। जैसे ही गठबंधन क्लियर होता है, हम अपने प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतारेंगे। आज एक मुलाकात के दौरान मीडिया से बात करते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नजमुल हसन गनी ने कहा कि हमारा गठबंधन सपा या फिर कांग्रेस से हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो 2% है, 4% है, 7% है, उससे तो पार्टियां गठबंधन कर रही हैं, लेकिन जो 20 और 22% हैं, उनसे पार्टियां हाथ मिलाने से गुरेज करती हैं। सभी पार्टियों को मुस्लिम का वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें हिस्सेदारी देने से इनकार है। उन्होंने ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहे जाने से के सवाल पर उन्होंने कहा कि ओवैसी कोई गलत बात नहीं करते, हम उनको एजेंट नहीं मानते। उन्होंने कहा, ओवैसी सत्ता में भागीदारी की बात करते हैं तो कोई गलत बात नहीं करते, ये बातें सभी कर रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। अगर ओवैसी या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ऐसी बात कर रही है तो कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने बीजेपी से टूटकर समाजवादी में शामिल होने वालों को लेकर कहा कि ये सब अवसरवादी लोग हैं, ये अपने फ़ायदे के लिए कहीं भी जा सकते हैं। डॉक्टर नजमुल हसन गनी ने कहा कि हम सरकार बनाने, चुनाव लड़ने की बात नहीं करते, हम जनता के हित की बात करते हैं। हम चुनाव लड़ें या न लड़ें, लेकिन हम जनता के हित की ही बात करेंगे। जो लोग अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, वो सरकार बनाने, चुनाव लड़ने की बात करते हैं, जनता के हितों की बात नहीं करते। आइए सुन लेते हैं मीडिया से बात करते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नजमुल हसन गनी ने क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच आप तक न्यूज़, अयोध्या। चुनाव का मौसम चल रहा है, यहाँ पे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का किससे गठबंधन की बात हो रही है? मेरी कांग्रेस पे भी और समाजवादी से भी बात चल रही है, लेकिन अभी सीटों की बात है और ये बात है कि हमें जहाँ जहाँ से हम चाह रहे हैं वहाँ से वो अभी तैयार नहीं है, तो हमारी उनकी बात चल रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भगदड़ सी मची है। काफ़ी नेता, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हों, सब टूट के समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें जब वो बीजेपी में सत्ता छोड़ के आ सकते हैं तो यहाँ भी जब सत्ता के करीब पहुँचेंगे तो यहाँ से भी इन पर कोई भरोसा नहीं कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये वहाँ चले जाएंगे। और मेरा मानना यही है कि बीजेपी जो कह रही है कि हम 300 सीटें लाएंगे, वो इन्हीं सब की लोगों की बुनियाद पर ला सकती है। जो आज की राजनीति है, बड़ी तोड़ फोड़ की राजनीति है, इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर, ये राजनीति किस दिशा में जा रही है? देखिए, अब राजनीति का जहाँ तक मामला है वो त्याग का मामला है, वो सत्ता की राजनीति होती, जो अपोजिशन होता। हम लोग हैं 20 साल से मुस्लिम लीग की सियासत कर रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 20 साल से उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सीट नहीं निकली। हमारा सत्ता से नहीं, हमें जनता के हित के लिए कार्य करना और सेकुलरिज्म को बरकरार रखना। हमारा मकसद ये है कि देश में अमन और शांति बनी रहे और डेमोक्रेटिक पैटर्न को लागू होता रहे, मनचाही बात ना होती रहे या अपने मन से नहीं, संविधान से चले। ये देश संविधान से चलना चाहिए। 2022 के चुनाव में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कहाँ पाती है अपने आप को, कितनी सीटें लड़ाएगी? नहीं, ये मेरी, जैसे हमारे क्या केरला में एलआई है, वैसे उत्तर प्रदेश में भी हम लोग चाहते हैं कि एक एलआई बने और तभी हम
सत्ता के करीब जा सकते हैं। वहाँ 7 पार्टियों का एलाई होता है। कांग्रेस के लोग, हमारे जो एमपी के क्षेत्र है वायनाड से राहुल गांधी लोकसभा है, तो वहाँ तो हाथ मिलाते हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार वो सोच रहे हैं और हाथ मिलाएंगे, मुझे उम्मीद है। एक सवाल और है, ओवैसी पे आरोप लगता है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लोग कहते हैं बीजेपी के एजेंट हैं। इसमें आपका क्या कहना है? मैं इस पे देखिए, जो भी 7% के लोग हैं, 6% के लोग हैं, 2% के लोग हैं, उनसे तो लोग राजनीतिक पार्टियां हाथ मिलाती हैं। और जो 22% हैं, 20% से 22% लिखा पढ़ी में उत्तर प्रदेश में, उनसे हाथ नहीं मिलाती है। तो अगर वैसी ये बात तरीके का करते हैं तो उनमें कोई गलत नहीं करते हैं। तो ये जो एजेंट होने का आरोप लगता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब वो सत्ता में भागीदारी चाहते हैं या सत्ता में ताबेदारी मनवाना चाहते हैं, उसको बचाने के लिए मुस्लिम लीग भी उसी लाइन पे है कि हम भागीदारी तो बनना चाहते हैं लेकिन ताबेदारी नहीं करेंगे। चाहे चुनाव न लड़ें, लेकिन हम ताबेदारी नहीं करेंगे। यहाँ की जो 7% की, 14% की और 2% की पार्टियां हैं, वो चाहती हैं कि मुसलमान उनकी ताबेदारी करें, साझेदारी न करें, भागीदारी न करें। ये मुस्लिम लीग नहीं होने देगी।